ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। पैर पर प्लास्टर, व्हील चेयर पर, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। व्हील चेयर से ही ममता बनर्जी चुनावी जंग में फिर से कूद पड़ी। चोट के बाद पहली बार दीदी ने चुनावी हुंकार भरी। ममता ने चोट से वापसी के लिए अपने ही गढ़ को चुना। ममता का रोड शो दक्षिण कोलकाता पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बने स्पेशल स्टेज पर जैसे ही ममता बनर्जी आईं, टीएमसी के कार्यकर्ता पूरे जोश में आ गए। कोलकाता के राजपथ पर आज एक ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी उनको मिली है और आज फिर से वो रास्ते पर उतर के अपना दल का कैंपेन जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, पैर में बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस दृश्य को, जो एक ऑप्टिक्स जिसे कहा जाता है राजनीति के मैदान में, उसको इस्तेमाल करते हुए एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश हो रही है। व्हील चेयर पर ममता की यात्रा पार्क स्ट्रीट से शुरू होकर हाजरा पर खत्म हुई। ये दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। 2 हफ्ते बाकी रह गए जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव है और ममता बनर्जी जो तृणमूल की ओर से स्टार कैंपेनर है, वही टीम है और वही कप्तान है। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो खुद सामने से अपने पार्टी को लीड करेंगी, चाहे वो व्हील चेयर पे हो, चाहे उसके पैर में बैंडेज लगा हुआ हो। 2 दिन पहले ही ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज चुनावी कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरने के लिए ममता तैयार थी। ममता व्हील चेयर पर चल रही थी और साथ में लोगों का हुजूम चल रहा था। नारे और जयकारे के साथ ममता का रोड शो आगे बढ़ता रहा। चोट के बाद वोट युद्ध में ममता बनर्जी का ये शक्ति प्रदर्शन था। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ये तो बस शुरुआत है। ममता ने व्हील चेयर सहित 3 दिनों में 3 रैली करने का मेगा प्लान तैयार किया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो 16 को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। बार बंगाल की जंग इतनी बड़ी है कि ममता को प्लास्टर की बेड़ियां भी रोक नहीं पाई, न ही डॉक्टरों की हिदायत आड़े आई। दर्द की परवाह नहीं रही। ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हील चेयर से प्रचार युद्ध में वापसी का ऐलान कर दिया था। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है, ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं पैर में प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कितनी बोगस प्लानिंग होती है और प्रचार होता है मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम प्लान में जिसमें कि वो फेल हो गए हैं, वो और उनके सलाहकार सब फेल हो गए, उसी जनता के बीच में चेहरा उनका बेनकाब हो गया। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये कोई पहेली नहीं है। ये हथियार पुराना है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। पॉलनी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।